नमस्कार, लाइफ इंडिया न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं आरडी वर्मा। आप देख रहे हैं लाइफ इंडिया न्यूज। लाइफ इंडिया न्यूज के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं शहर में हो रहे हर घटनाक्रम को। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। पारीवली के सुनील खंडू लसने के घर में अचानक लगी आग और आग के लगने से लाखों की संपत्ति हुई जलकर राख। आइए हम आपको ले चलते हैं भिवंडी के ग्रामीण पारीवली गांव के सुनील खंडू लसने के घर में अचानक रात को 12 बजे आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि घर में रखा हुआ सारा कीमती सामान जलकर राख हो गया। अफरा तफरी में किसी तरह से घर वालों ने अपनी जान बचाई। ना तो वहां पर कोई सरकारी या गैर सरकारी कोई मदद पहुंच पाई। शासन प्रशासन आवाज सुनकर भी आवाज अनसुनी कर दिया। वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची, तत्काल कोई पुलिसकर्मी नहीं पहुंचा। लेकिन बाद में सुबह सारा सामान जलने के बाद लगभग जानकारी देते हुए सुनील खंडू लसने ने बताया कि हमारी घर की 20 लाख के आसपास की संपत्ति जलकर राख हो गई है। सुनील खंडू लसने की पत्नी ने बताया कि यह जब आग लगी रात के 12 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट से लग गई आग और आग इतनी बड़ी हो गई कि किसी तरह अफरा तफरी में खिड़की को तोड़ करके जान बचाना पड़ा। आइए देखते हैं कुल मिला जुलाकर। जहां सुनील लसने ने बताया कि घर में जब आग लगी तो शॉर्ट सर्किट से ही लगी और इसकी वजह से हम कोई बचाव कार्य नहीं कर पाए। हमने फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन किया लेकिन वहां से कोई सहायता नहीं मिली। फायर ब्रिगेड नहीं आ पाया। तत्काल गांव वाले और कुछ आसपास के लोगों ने मदद की। जब आग अपनी लपेट में सारे सामान को जलाकर राख कर दिया। आइए दिखाते हैं जहां जला हुआ घर है और घर के अंदर के सारे सामान जल चुके हैं और सारे सामान को बाहर रख दिया गया। पूरी जानकारी परिवार के लोगों ने बताई। वहीं पर लाइफ इंडिया न्यूज के संवाददाता ने जब चित्रण किया तो सारे सामान जलकर राख हो चुके थे। जहां पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और फायर ब्रिगेड के अधिकारी पहुंचे, पंचनामा कर रहे थे। आगे क्या होता है, क्या इस जले हुए घर का भरपाई मिलेगा, शासन या प्रशासन इस बात पर ध्यान देगा। आइए देखते हैं घर के सदस्यों ने क्या कहा और क्या स्थिति रही घर की जलने के बाद। इस समय हम भिवंडी के ग्रामीण पारीवली इलाके के एक घर के पास खड़े हैं जहां पर सुनील खंडू लसने का घर है और अचानक यहां पर इस घर में आग लग गई। रात के 12 बजे घर में कुल परिवार अपने बाल बच्चों के साथ सो रहे थे, लेकिन अचानक आग लगने से इनको कारण का पता चला नहीं और अफरा तफरी मच गई। रात के 12 बजे जब यहाँ पर आग लगी तो पास पड़ोस के लोगों ने आकर बचाव और राहत का कार्य किया, लेकिन यह ग्रामीण इलाका होने की वजह से यहाँ ना तो कोई फायर ब्रिगेड और ना मिल पाई। यहाँ पर जो घर के लोग सदस्य जो थे उनका मोबाइल भी इसी आग के चपेट में आ गया। ये किसी से संवाद भी नहीं कर पाए, कोई जानकारी भी नहीं दे पाए और काफ़ी इस आग लगी हुई आग में मशक्कत करते रहे और किसी तरह से इसी बीच अपनी जान को बचाया। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी और सुनील लसने के भाई भी थे, लेकिन वो बचाव को लेकर के काफ़ी हाहाकार मच गया था। गांव के जनता, आसपास की जनता आकर के इनको मदद तो किया, लेकिन यहाँ पर ना तो कोई शासन, ना तो प्रशासन, ना कोई फायर ब्रिगेड दिखाई पड़ा। ग्रामीण इलाके में यहाँ रहने की वजह से यहाँ पर कोई सुविधा शासन प्रशासन की उपलब्ध नहीं हो पाई। उनका मोबाइल जो संपर्क का साधन था वो भी इसी घर में जलकर खाक हो गया। हम आपको बता दें कि इस घर में, इस बंगले पर सुनील खंडू लसने के घर पर कोई ऐसी सहायता या कोई ऐसा शासन प्रशासन की मदद नहीं मिल पाई, जबकि सारे लोग रात के 12 बजे से लगभग सुबह के 4 बजे तक घर में अफरा तफरी में फंसे हुए थे। घर का बहुत सारा सामान जल गया, बहुत सारी असुविधाएं हुई। बच्चे छोटे छोटे थे, किसी तरह से खिड़कियों को तोड़कर, कांच को तोड़कर बच्चों को जीवित बाहर निकाला गया। कोई जीवित हानि तो नहीं हुई, लेकिन आर्थिक तौर पर काफ़ी नुकसान हो गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं वहाँ के कुछ दृश्य जहाँ पर आग लगी है और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं और उनके घर वालों से मैं पूछताछ करता हूँ आखिर आग कैसे लगी, इसका कारण क्या है। विभा सुनील लसने. काय झालं होतं घरात रात्री, कसं काय झालं? रात्री मी झोपलेली, मला काहीच माहिती नाही. मम्मी मला उठवायला आली
तर तिथं मम्मीने 2 वेळा उठवला तर आग लागली मी काय झोपेत होती तर मला काहीच कळलं नाही. तर मी उठलो, मम्मीच्या मागं गेलो तर दरवाजा इथं ना, मी त्या रूममध्ये गेली ना, मी झोपेत होती, मला काहीच नाही माहिती. तर मग लगे तिथं अख्खा धूर यायला लागला, धूर अख्खा धूर आला. मग मी दरवाजा खोलला, मला बाहेर जायचं होता तर अख्खी आग दिसली. पहिला मला वाटलेलं का चोर आलेत, सगळी ओरडतात. मग मला काहीच दिसलं नाही. माझा पडद्याकडे हात गेला, मी पडदा खोलला, खिडकीवर चढली आणि खिडकी खोलून बाहेर निघली. मग कोणी बचावलं तुला? हां, बचावलं कोणी तुला? सगळ्यांनी वाचवलं. किती लोक होते? 5, 6, 7 जण होते. तुझं नाव पूर्ण सांग. विभा सुनील लसने. काय झालं होतं रात्री, कसं काय आग लागली? आम्ही पहिल्या माळ्यावर होतो ना, हां. त्याच्यामुळे ते खाली आरडाओरडा झाला, मीटर जळाला. एवढ्यामध्ये आम्ही सगळी वरून हे शिडीने खाली उतरलो, लहान पोरं गेली. तेवढ्यामध्ये सगळे आतमध्ये सगळा धूर झाला होता. सगळी पोरं रडत होती, मी रडत होतो. लागलं त्याचं कारण मला लगेच नाही समजलं. कारण मी बेडरूममध्ये होती आणि मुलगा माझ्या बाजूला झोपलेला होता आणि मिस्टर येऊन टी व्ही बघत होते. त्याच्यानंतर मग त्यांनी पण झोपण्यासाठी ते आतमध्ये आले. त्याच्यानंतर मग थोड्या वेळाने थोडा असा आवाज यायला लागला, असं काहीतरी. आम्हाला वाटलं की कोण आतमध्ये चोर वगैरे आलेत की काय. तर मग मिस्टर उठले आणि हॉलमध्ये दरवाजा खोलला बेडरूमचा. हॉलमध्ये आलेत बघतं तर आग पेटलेले, सोफा असं सगळं पेटलेलं दिसलं त्यांना. आणि मग ते एकदम असे घाबरले आणि आग लागली म्हणून मला आवाज दिला. मग मी मुलाला छोट्या मुलाला घेऊन बाहेर निघाली. तोपर्यंत त्यांनी दरवाजा वगैरे खोललेला होता बाहेर. मग निघालो आणि मग मुलीला घेण्यासाठी मी बाहेर निघाली, पुन्हा आतमध्ये गेली आणि मग तिला मी आवाज दिला, दीदी उठ, आग लागली, दीदी उठ. तर मग ती आली. मला वाटलं ती जागी आहे, माझ्या मागे आली, पण ती माझ्या मागे न येता ती झोपेमध्ये होती आणि त्याच्यामुळे ती दुसऱ्या बेडरूममध्ये गेली, आमच्या बेडरूममध्ये गेली. आणि मग ती तिथे अडकूनच राहिली आणि धूर वगैरे होतं, काळोख होतं, त्याच्यामुळं काही कळलंच नाही. कसे वाचवलं आपल्याला? मी आणि मुलगा आणि मिस्टर आम्ही म्हणजे आम्हाला लगेच कळलं आग लागली म्हणून आम्ही निघालो बाहेर. पण माझी मुलगी आतमध्ये राहिली, त्याच्यामुळे आम्ही खूप याच्यामध्ये आलो. आम्हाला काही कळलंच नाही की काय करावे, आग विझवावी की काय, आणि कारण पण काही कळलं नाही. काय नाव आपलं ताई? मधुरा सुनील लसने. मला धुराचे एकदम लोंडेवर यायला दिसायला लागले, तेव्हा मी ओरडा केली. मला काय सुचलत नाही कुठं जावं, काय उडी टाकावं खालून. एवढा धूर होता का अक्षरशः दरवाजातून बाहेरच मी येऊ शकत होतो. तर गॅलरीमध्ये उभा होतो. नंतर मी ओरडा केल्यानंतर 15-20 मिनिटांनंतर गावातली पोरं, आजूबाजूच्या पाड्यातले पोरं सगळी आली. त्यांनी शिडी लावून आम्हाला तिघांना, कारण छोटा 1 महिन्याचा पोरगा आहे, तो अक्षरशः कोंडला होता. मला वाटलं गेलाच तो धुरामध्ये. एवढा धूर डायरेक्ट वर येत होता. मग त्याला सगळं शिडी लावून त्या पोरांनी काढलं. काय नाव आपलं? किरण खंडू लसने. पूर्ण माहिती द्या जरा. रात्री शॉर्ट सर्किट झाला मीटरमध्ये आणि त्यानंतर आम्हाला काय माहितीच नाही. आम्ही वर झोपलो होतो. दादा आम्हाला ओरडत होता, पण आम्हाला काही उतरायचा चान्स नाही, कारण पूर्ण पेड घेतला होता. आम्ही पोरांना वगैरे शिडीवरून उतरवले रात्री. आजूबाजू लोक आम्हाला दिसतात, पण आम्ही कसं उतरू, काय उतरणार, आम्हाला चान्सच नव्हती. काय फायर ब्रिगेडला किंवा फायर ब्रिगेडला आम्ही फोन केला तर ते लोक आलेच नाही. मग आम्ही बोरिंग चालू करून विझवली आग कशी तरी आटोक्यात केली. किती नुकसान झाले असेल आपलं? आमचं तरी 30 लाख रुपये झालं. आत्ता 2 महिने पण नाही झालं. किती सदस्य होते की घरात, किती लोक होते? घरात खाली 4 होते, सेकंडला 4 होते, वरती होते 6, त्याच्यावरती 4 होते. कशामुळे आग लागले हे स्पष्ट करता ते मीटरचा शॉर्ट सर्किट झाला, त्याच्यामुळे आग लागली. सुनील लसने जी, क्या हुआ था रात में, कब आग लगी थी, कैसे लगी थी, इसकी पूरी जानकारी दीजिए। रात को मैं 12 बजे 12:30 बजे ऐसा सोने के लिए गया। हाँ। तो यार 15 मिनट में फिर आग लगने का आवाज आया मेरे को बेडरूम से हॉल में। हाँ। तो मैं देखने के लिए बाहर निकला तो एकदम आग भड़के थी बहुत। हाँ। बहुत जोर से भड़की थी आग। मैं बीबी को और बच्ची को आवाज दी। हाँ। बच्ची को। हाँ। उनको बाहर निकाला पहिला। हाँ। उनको निकालो, 2 मिनट में इतनी आग भड़की जब मेरी बच्ची अंदर ही रहेगी।
हाँ। हम लोग बाहर निकले, भाई बीवी और बच्चा मेरा। हाँ। फिर उसके बाद में बच्चे को आपने खिड़की तोड़ के उसका आवाज दिया बाद में। हाँ, कंट्रोल कीजिए, बताइए। खिड़की तोड़ के उसको हाँ, बाहर निकाला आपने? हाँ, उसके बाद में वो चाचा का लड़का लिया और लड़की को आए तो बाद में दबक किया तो हाँ। और इसका फायर ब्रिगेड को फोन किया तो उठाया नहीं। तालुका पुलिस स्टेशन को फोन किया, उसके फिर वो 2 कर्मचारी आए थे। हाँ। बाजी में गोलवेल था, वो शुरू किया और गोली मारा। हाँ। हाँ। फिर आग बुझाया तो का मीटर जला, उसके वजह से आग लग गई। अच्छा, जो मीटर था वहाँ से आग लग गई? हाँ, मीटर अंदर आग जल है ना, जलते। अच्छा, मीटर भी पूरा जला है। तो इस आग में कितना नुकसान हुआ होगा आपका? आग में मैं अभी मकान बनाया था, रिनोवेशन किया था उसको। हाँ। 45 लाख रुपया खर्चा आया था मेरा। हाँ। तो अभी 20-25 लाख रुपये का नुकसान हुआ होगा। अच्छा, इस आग में किसी व्यक्ति विशेष को कोई आदमी क्या जलने की कोई ऐसी बात है क्या? नहीं, वो मीटर की वजह से ही हो गया। तुरंत का मीटर जल गया ना, उसकी वजह से। ऐसा कोई नहीं किया होगा। कोई आपने घर में किसी आदमी को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा है? नहीं, तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। तो ठीक है, बताया। ठीक है। क्या चाहते हैं आप लसने जी, क्या चाहते हैं आप? मैं टोरेंट के ऊपर केस करना चाहता हूँ, उसके मीटर की वजह से हो गया ये सब। अच्छा, ठीक है। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। धन्यवाद लसने जी।